हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी, सुबह की शुरुआत होती है आज थोड़ी लेट और मेरा ऑफ़िस का जो टाइम है वो चेंज हो गया है। तो मैं सुबह सुबह जल्दी से अपना ऑफ़िस का सिस्टम ऑन करके नीचे उतर रही हूँ। तब तक मेरा सिस्टम जो है ऑन होगा, तब तक मैं अपने जल्दी जल्दी बाकी के जो काम है वो मैं ख़त्म कर लूँगी। तो बेसिकली आज मेरा शिफ्ट चेंज हुआ है, तो मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से थोड़ा बहुत काम अपना ख़त्म कर लिया। देन आफ्टर मैंने एकदम रेडी होके खाना वगैरह बनाया, क्योंकि मुझे ऑफ़िस में ही बैठना था और बिना नहाए वो बैठना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे थे इस टाइम पर। तो मैं यहाँ पे शेखर के लंच के लिए यहाँ पे चपातियाँ जल्दी जल्दी सेक रही थी, ताकि उनका लंच मैं पैक कर सकूँ। और यहाँ मेरी शिफ्ट टाइमिंग अभी क्योंकि चेंज हो गई, तो थोड़ा सा जो स्केड्यूल है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये जो भी काम मैं पहले 10 साढ़े 10 11 बजे तक कर लेती थी, वो अब मुझे 8:30 बजे तक ख़त्म करने होते हैं। इसलिए तो मेरा ये था कि अभी मेरे को जल्दी से एटलीस्ट शेखर का खाना तो तैयार करना ही है, क्योंकि मेरा लंच तो इसमें नहीं बन पा रहा था। एज़ इन मतलब मेरा ऑफ़िस का भी टाइम स्टार्ट होने वाला था, इस वजह से। तो शुरू के जो काम हैं सुबह वाले वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। साथ में मैंने शेखर के लिए जो इस बार सब्ज़ी बनाई थी वो करेले की मसाले वाली सब्ज़ी थी। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है वैसे तो, और थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती है, क्योंकि करेला खाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। करेला ज़्यादातर हर कोई सरसों के तेल में ही खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरसों का तेल कितनी तेज़ धुएँ छोड़ रहा है। इस टाइम पे जो करेले हैं ये मैंने जल्दी से यहाँ पे ऐड कर दिए हैं उनको फ्राई करने के लिए। तो एक बहुत सिंपल सा हम फ्राई करेंगे इसको, ज़्यादा कुछ मसालेदार वैसा कुछ नहीं है। और ये मसाला भी रात की मेरी जो सब्ज़ी थी उसका मैंने लेफ़्ट ओवर जो है वो बचा लिया था। थोड़े एक्स्ट्रा मसाला बनाया था, क्योंकि सुबह का मुझे पता था टाइम चेंज हुआ है तो जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जो करेले हैं उनको तेल में अच्छे से फ्राई कर दिया है। थोड़ा सा उनका कड़वापन निकालने के लिए मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, ताकि जो कड़वापन होता है नमक का, सॉरी करेलों का, वो ठीक हो जाए। नमक डाल के थोड़ी सी देर हम बस इसको और मिक्स करेंगे। और उसके बाद में जब आपको लगता है कि करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद में अभी फ़िलहाल हम मसाले यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ करेले ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो करेले हैं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं फ़िलहाल तो करेले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लिया है, क्योंकि पहले हमें करेले फ्राई करने थे, उसके बाद हमें मसाला भी फ्राई करना है। जो रिमेनिंग तेल है इसी तेल में, क्योंकि वो जो मैंने मसाला बनाया था वो भी मैंने तेल में बनाया था, तो मैं उसी में आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच ऑलमोस्ट ज़ीरा डाल दिया है यहाँ पर, हल्दी आधा चम्मच डाल दिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मसालों के लिए, ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मैंने 1/4 कप पानी डाला है यहाँ पर, ज़्यादा क्योंकि मसाले मैंने डाले नहीं थे इसीलिए। अब यहाँ पर जब मसाले आपके अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, एक हल्का सा बॉयल आ जाता है, तेल साइड में दिखने लग जाता है कढ़ाई में, तो इस स्टेज में जो मेरी लेफ़्ट ओवर वाला मसाला था रात वाला, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध मिक्स करके और थोड़ा सा पानी की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसको पकने का थोड़ा सा वेट करना है, सिंपल। ढक दिया मैंने पकने के लिए, ताकि जल्दी से पक जाए। अब इसमें यहाँ पे क्योंकि बॉयल्स अच्छे से आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे मसाला जो है वो ऐड कर दिया है चिंग्स का। आधा चम्मच के हिसाब से मैंने चिंग्स का मसाला ऐड किया है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर दूँगी चेक करने के लिए कि देखिए, वैसे तो ये जो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा ये रखा था क्योंकि मैंने पानी वगैरह मिक्स किया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा गाढ़ा कंसिस्टेंसी का बनाने का कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो करेले हैं वो ऐड कर दिए हैं। नमक मैंने अभी फ़िलहाल ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने करेलों में भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था और जो मसाला है उसमें भी। तो ये मेरी जो सब्ज़ी वो बनके तैयार हो गई है। ज़्यादा कंसिस्टेंसी के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा पक गई, ये है। बाकी अभी शेखर की मैं चाय भी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तो यहाँ पे चाय का बॉयल्स लग रहे हैं। तो मतलब ये मान के चलिए मेरे सुबह के जो काम है इस टाइम तक ऑलमोस्ट मेरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जो मेरा मेन काम था वो था मेरा लंच का। अब शाम के टाइम में मेरे को जाना था एक प्रोडक्ट के फ़ोटोशूट के लिए।
तो मैं यहाँ पर हमारे घर के पास में एक पार्क है, वहाँ पे मैं गई थी इस प्रोडक्ट की फ़ोटोशूट करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपडेट करना था इस वजह से। तो ये बेसिकली एक वॉल हैंगिंग है, आप बोल सकते हैं कि हाँ मैक्रेम में ये बना हुआ है। वहाँ से आने के बाद रॉक्सी का ये हाल था कि मैडम इस तरीके से बैठी हुई थी, उसको सोने का मूड था, सोने की नींद मतलब लगी हुई थी उसको कि नींद आने ही वाली है। तो मैंने उसको भी रेस्टिंग मोड में ही रहने दिया। मुझे पता था कि अगर ये बच्चा उठ गया तो फिर ये मुझे परेशान करने वाला है बहुत तगड़े तरीके से। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही हूँ, चुपचाप ही सो रही है, सोने दूँगी मैं इसको। थोड़ी देर के लिए ये था कि हाँ चलो ठीक है, अगर उठ जाती है तो अच्छी बात है, बट मुझे लगा नहीं कि ये उठने के सिचुएशन में है। वो थोड़ी कंप्लीट रेस्टिंग मोड में थी, क्योंकि मैडम ने बहुत काम किया था घर का, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब सारा काम किया था मेरे जाने के बाद में। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैडम थोड़ा सा आप सो जाइए। और अब रात का टाइम हो चुका था, मेरे कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे तो उन ऑर्डर्स की मुझे पैकिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैंने उनके प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल लिए हैं, जहाँ एड्रेस पे जाना है उस पर। और यहाँ पे मैं अपना सील और स्टैम्प वगैरह इनवॉइसेस जो होते हैं उन पे लगा रही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं या आप कोई सेल करते हो तो एटलीस्ट आपको उसको प्रॉपरली पैकेजिंग के साथ भेजना होता है, एक आइडेंटिफिकेशन के साथ कि हाँ आपने जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से लिया है। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर्स है ये मेरे अमेज़ॉन के ऑर्डर्स आए हुए हैं। एक एक थैंक यू कार्ड, हैंड रिटन थैंक यू कार्ड्स भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये जो बेसिक होता है कोई भी पैकेजिंग का, ऑर्डर की पैकेजिंग का, ये वही काम मैं कर रही हूँ। इनवॉइस और उसके अंदर थैंक यू कार्ड, उसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। ये एक तरह से ऐसे है कि इनवॉइस के साथ जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, इसलिए थैंक यू कार्ड, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई स्मॉल बिजनेस काइंड ऑफ। तो ये वो है। तो यहाँ पे मतलब जो बेसिकली पैकेजिंग का जो काम है ये मैं मोस्टली अकेले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बार बार मैं शेखर को परेशान करूँ। पहले शेखर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, तो अब मैं सीख चुकी हूँ वो चीज़, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस प्रॉपरली पैक कर दिया है। ये मैं दूसरा वाला जो इनवॉइस है उसकी पैकिंग कर रही हूँ। और ये इनवॉइस पैक मतलब जो इनवॉइस बोल सकते हो और थैंक यू कार्ड भी बोल सकते हो, उसको पैक करने के बाद एक छोटा सा मैं थैंक यू कॉइन स्टिकर लगा देती हूँ। और यहाँ पे मेरे ये जो काम है एटलीस्ट पैकेजिंग का जो बेसिक है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और जो मेरा पैकेज अगले दिन जाना था उसका मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी फ़िलहाल पैकेज का इनवॉइस वगैरह पैक करके रख दिया, ताकि मेरे को कल के डेट में वो भेजना वो याद रहे। आधा काम मैं अभी ही कर लूँगी उसका, बट प्रोडक्ट की जो पिकअप था मेरा वो बस एक ही का था। तो अभी फ़िलहाल जो प्रोडक्ट है मैं उसकी पैकिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए स्पेस बना ली है। तो जी ये है वो प्रोडक्ट, ये है एक मल्टी कलर्ड कर्टेन, बीटेड कर्टेन्स बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे मैं इसकी जो पैकिंग का जो मेरा सामान है उसमें मैं उसको पैक कर रही हूँ। पहले तो मैंने इसका नाप वगैरह ले लिया था कि कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो मेरा पीछे पैकिंग का रोल है जिससे मैं ये कट करके निकालती हूँ। अब मैं इसको प्रॉपरली टेपिंग कर रही हूँ ताकि अच्छे से पैक होके स्टिफली तरीके से चला जाए। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाता है वैसे तो एक्चुअल में। ये मैंने यहाँ पे एक पैकिंग के लिए एक ग्रिप बोल सकती हूँ मैं, पैकिंग टेप ग्रिप लिया हुआ है, क्योंकि अकेले कई बार करते हो ना तो वो टेप और फिर सीज़र और वो सब का हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ पे मैंने वो जो थैंक यू इनवॉइस और स्टिकर और कार्ड वगैरह था वो मैंने उसमें अंदर एंटर कर दिया है साइड से। अब मैं इसको कंप्लीट पैकेजिंग जो है वो कर दूँगी। तो बेसिकली ये जो काम है ये मेरा जब जब ऑर्डर आता है मैं तब तब करती हूँ। तो ये प्रॉपर पैकिंग इसलिए भी होती है ताकि जो आपका सामान है वो सेफ़ एंड साउंड तरीके से सामने कस्टमर के पास चले जाए। और पैकिंग अच्छी रहती है तो और स्टिफ़ रहती है तो आपको ये भी डर नहीं रहता है कि आपका प्रोडक्ट निकल नहीं जाए या कोई और प्रॉब्लम नहीं हो। तो जी पैकिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया और मैंने चेक कर लिया कि मैडम ने शेखर को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है एक शू लेकर। तो रात में जैसे रॉक्सी का एक है हमेशा का ही कि उसको सोने के टाइम पे हमेशा कोई ना कोई सब्ज़ी चाहिए। तो ज़्यादातर हम लोग उसको रात में कुकुम्बर वगैरह दे देते या फिर गाजर वगैरह दे देते। ज़्यादातर उसको कुकुम्बर, गाजर और चुकंदर ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये उसकी आदत है कि सोने के टाइम पर एटलीस्ट उसको एक या दो सब्ज़ी तो चाहिए। अगर कुकुम्बर बड़ा है तो एक, चुकंदर है तो दो छोटे चुकंदर और गाजर दो एटलीस्ट, इस हिसाब से। तो जी आज का ब्लॉग इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।